अब नहीं होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। पुराने अध्यादेश को लिया गया वापस। जी हाँ, बता दें, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लग गई है। पंचायत चुनाव टालने को लेकर कैबिनेट में सहमति बन गई है, जिसके बाद सरकार चुनाव पर रोक के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव में सरकार ने पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस लेने की मांग की है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव पर रोक का ऐलान करेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है और राज्य में ओमिक्रॉन के 8 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 6 ठीक हो गए हैं और 2 का इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मरीज मिले। राजधानी भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 252 हो गई। बता दें, ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टालने के फैसले में कोरोना के बढ़ते खतरे की भी अहम भूमिका है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने चुनाव के विषय में कहा है कि देखते हैं इसमें क्या होता है। चुनाव के विषय में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं हम। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि चुनाव टल गए हैं तो टल गए हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार वरिष्ठ एक्सपर्टों के साथ इस पर गहन अध्ययन कर रही है। ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट का विषय है और सो कुछ भी हुआ है वो बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लिया गया। साथ ही थियोतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो। कांग्रेस ने पहले हाईकोर्ट में स्थगन याचिका लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्थगन याचिका दायर की। कांग्रेस से विधानसभा सदन को बाधित किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है और इसी वजह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश सचिव ममता तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव टलना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और शिवराज सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। कोविड के कारण चुनाव टालने का कोई विषय ही नहीं है। जब आपने विधानसभा उपचुनाव कराया तब कोविड नहीं था, जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ तब कोविड नहीं था और मध्य प्रदेश भाजपा के नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर भीड़ जोड़ रहे हैं तब कोविड नहीं है। और पंचायत चुनाव कराने के लिए कह रहे हैं कि कोविड है, इस वजह से चुनाव टाल रहे हैं। ये सब शिवराज सरकार की नाकामी है और कहीं ना कहीं इनको अपनी हार दिख रही है। इसी वजह से ये पंचायत चुनाव टाल रहे हैं, जो बहुत ही गलत निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। प्राइड इंडिया न्यूज के लिए रीवा से जिला ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी की रिपोर्ट। जो कि अभी पंचायत चुनाव चल रहे थे और वो कैंसिल होने के उसमें है, तो ये सरकार का होमवर्क है या नाकामी है या नादानी है, क्या कहना चाहिए? देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अभी इसमें कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और आगामी मतलब किस समय तक पंचायत चुनाव होने की संभावना है? देखिए, अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि जो सब चर्चा हो रही है, निर्णय हो रहे हैं। आने वाले समय में जैसे आपको जानकारी मिलेगी वैसे मुझे भी मिलेगी। पंचायत के चुनाव भी टल गए हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? टल गए हैं तो टल गए हैं, उसमें क्या कहना है। उसमें निर्णय है, वो हो चुका है निर्णय। नहीं तो हो गया तो हमको मालूम नहीं, और अगर हो गया है तो आगे होगा चुनाव। ये जो चुनाव की पहले घोषणा हुई थी उसको कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये हमारा मतलब सरकार की कहाँ कमी रह गई या फिर कोई चूक हो गई या? कोई चूक नहीं है, वो तो अपना विचार विमर्श कर रहे हैं लोग, एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया है। कोर्ट और सरकार इसके बीच का मामला है, उसमें कुछ कहने की स्थिति मतलब सरकार ने पहले बिना सोचे समझे मतलब चुनाव कराने का निर्णय ले लिया। बिना सोचे समझे नहीं होता है, कुछ सोच समझ के हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में बातें हैं, वो वहाँ क्लियर है, उसका स्पष्टीकरण होगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। पंचायत चुनाव कैंसिल हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनाव की एक ये प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। हाई कोर्ट में स्थगन लगाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्थगन लगाया, प्रकरण वापस होकर फिर हाई कोर्ट में आया। कांग्रेस पार्टी सदन को बाधित करने का प्रयत्न किया। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग की विरोधी कांग्रेस पार्टी है, जिसके कारण ये चुनाव नहीं हो पा रहे। चुनाव टल गए, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, पंचायत चुनाव टलना ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है शिवराज सिंह जी की, समझ में मेरी भी ये नहीं आया। जैसा हमने आज सुना कि पंचायत चुनाव को टालने के लिए पहले कल तक तो अपील और दुनिया भर की बातें कर रहे थे। सबसे बड़ा शिवराज सिंह का मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर चुनाव टालने की वजह ये ऐसा कैसे टाल सकते हैं, जबकि इन्होंने कोविड काल में, ये कोरोना काल का ये बता रहे हैं कि कोविड में हमने चुनाव कोविड के कारण स्थगित किया जाता है। और आप स्वयं ही बताइए कि कोविड के कारण चुनाव स्थगित करने जैसा कोई विषय ही नहीं, क्योंकि इसके पूर्व में भी अपने उपचुनाव 22 सीटों में इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव करवाया। इसके पहले बंगाल चुनाव हुए, क्या तब कोरोना नहीं, तब तो चरम पे कोरोना था। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरा चुनाव करवाया। इतनी सारी विषम परिस्थितियां आई, कितने लोगों की मौतें हुई, सारी चीज़ें हुई, तब आपने चुनाव नहीं टाला। इतनी सारी बड़ी बड़ी इन्होंने रैलियां करी, तब चुनाव इन्होंने नहीं टलवाया। और अचानक से आज पंचायत का चुनाव आया, फिर आप पहले से मना कर देते कि चुनाव हमें करवाना नहीं है। आपने इतनी सारी तमाशा क्यों शुरू किया, क्यों आपने सबके पर्चे भरवाए, क्यों आप अधिसूचना लाए? सारे जो मतलब छोटे छोटे लोग SC ST OBC के, मैं देख रही हूँ कि सबके पर्चे बुलेटिन छप गए। 5 दिन से 15 दिन से लोगों के जाति प्रमाण पत्र, दुनिया भर के छोटे छोटे कागज रिकॉर्ड सबने बनवाया, चुनाव की सारे प्रोसीजर उन्होंने करी। उसके बाद आप अचानक से कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा। ये आखिर वजह क्या, ये क्या तमाशा है? मजाक बना के रखे हैं, या कि आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए। जब आप सरकार नहीं चला पा रहे, कोई सिस्टम कोई नियम से कोई काम नहीं करवा पा रहे, मैं तो कहती हूँ शिवराज सिंह जी आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके बस का सरकार चलाना नहीं। और वैसे भी जनता ने तो आपको पूर्व में ही नकार दिया था। आप जब हाथ पांव मार के जबरदस्ती की सरकार बनाई, तो ये तो इनसे यही अपेक्षा थी, इससे ज़्यादा ये कर भी नहीं सकते कुछ। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आखिर इनका क्या मन क्या था, किस जो विषय ये बना रहे हैं कि हम चुनाव नहीं करवा सकते। अरे कोई मजबूत विषय लाइए। आप एक तरफ यूपी में लगे हुए रैली में रैली आप किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको ये दिखने लगा है कि आप सरकार कहीं बना ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि पूरे चुनाव आप हार जाएंगे भाई। पर ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप OBC आरक्षण को लेकर ड्रामा सारा क्रिएट कर रहे हैं, जबकि माननीय कमलनाथ जी हमारे पूर्व CM, उन्होंने 27% आरक्षण दिलवाया और ये सबको पता है। और उसके बाद आप आज कहते हो कि हम साथ में हैं। आप साथ में, सारा तमाशा आपने खुद खड़ा किया। आप स्वयं नहीं चाहते, आप दोहरा चरित्र कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि इनका ये दोहरा चरित्र है। ये स्वयं नहीं चाहते 27% आरक्षण रहे, क्योंकि ये खुद ही नहीं चाह रहे हैं। अगर ये चाहते तो तभी क्यों नहीं हो जाता भाई? आपने पहले से क्यों नाटक किया था? करते ना आप 27% आरक्षण। आज कहते हैं कि 27% आरक्षण के मैं पक्ष में हूँ। आप बिल्कुल पक्ष में नहीं है, आप डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो आप सामान्य की तरफ आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि आप इधर कुछ बोलते हो, दूसरी तरफ आप फिर कुछ और बोल रहे हो। भाई एक पक्ष में हो कि आप खुला समर्थन करो किसी का, या कि सामान्य का करो, या कि आप 27% ये OBC। चलिए ठीक है, आपको जो भी है आप करिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगी ये चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पंचायत के सबने पर्चे भर दिए हैं। जनपद, जिला पंचायत सबके आपने पर्चे भरवाए, फिर आपने पहले पर्चा क्यों भरवाया? या कि आपको जब पहले से सारी चीज़ें पता थी, आपकी तैयारियां नहीं